वियतनाम की जी आबादी के लिहाज से दुनिया का 16वां बड़ा मुल्क है। तो बलूचिस्तान की एक अंदाज़े मुख्तात जो सर्वे है उसके मुताबिक मौजूदा आबादी 101 मिलियन यानी 10 करोड़ 10 लाख और कुछ हज़ार है। तो जबकि इस हनोई शहर की आबादी जो है वो 8.5 मिलियन यानी 85 लाख के करीब, 1 करोड़ के करीब इसकी आबादी है। तो ये भी एक देखें बहुत खूबसूरत एरिया, यानी वो हनोई शहर के अंदर और हनोई शहर का जो एरिया है उसके तनासब से ये दुनिया का सेकंड कंजेस्टेड शहर है, जो जिसकी आबादी मतलब इतनी थोड़ी जगह पे इतनी बहुत ज़्यादा आबादी है। तो इससे ये दुनिया का उस लिहाज से कंजेस्टेड पॉपुलेशन वाला दूसरा शहर है। तो ये आप इसके अभी देख सकते हैं इसके खूबसूरत मनाज़र, इसकी ये पानी झील के अंदर एक छोटा सा जजीरा, तो ये जो है एक पहले मैं गया था वो भी एक दूसरी तरफ वो जजीरा था छोटा सा, ये इधर भी बना हुआ है। तो एक काफ़ी खूबसूरत मनाज़र दोनों तरफ के। तो एक तरफ हाई राइज बिल्डिंग और दूसरी तरफ बीच में सड़क, फिर झील। तो इस तरह ये हसीन इम्तज़ाज और खूबसूरत की खूबसूरती का फैज़ कुछ इतना प्यारा अंदाज है कि दोनों तरफ ये देखें वॉकिंग ट्रैक बने हुए हैं, झील की इस तरफ भी और उस तरफ भी। तो उन वॉकिंग ट्रैक पे जो पूरा दिन पूरी रात यहाँ के मकामी लोग या और टूरिस्ट, तो मुझे तो यहाँ की मकामी आबादी कम नज़र आती है, टूरिस्ट ज़्यादा नज़र आते हैं। शायद मेरा अपना क्योंकि उस रुझान या ज़्यादा उन लोगों की तरफ है। तो एक तरफ झील है, दूसरी तरफ मैंने कैमरा किया तो ये मकानात, शॉप्स, तो हर किस्म का यहाँ पे जो है माहौल, शहर के बीचों बीच खूबसूरत गार्डन
जगह जगह बने हुए, ग्रीनरी की यहाँ बिल्कुल कमी नहीं है, वाफर मकदार में मौजूद है। पाकिस्तान को भी ऐसा ग्रीन पाकिस्तान बनाना चाहिए, जिससे ना सिर्फ गर्मी की हिद्दत कम होगी, बल्कि हमारे मुल्क में गरीब के लिए, अमीर के लिए, सब के लिए रहने का एक माहौल पैदा होगा। तो लाहौर में जैसे दरिया गुज़रता है, मुख्तलिफ़ शहरों से नहरें गुज़रती हैं, इनको आर्टिफिशियल टच दे के तो खूबसूरत किया जा सकता है। ये तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। 10 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा इसमें, और मेहनती हैं जी, ये बड़े जफाकश। इनकी बहुत सारी पॉपुलेशन का इन्हिसार एग्रीकल्चर पे है, और एग्रीकल्चर इस मुल्क की तरक्की में राइस यानी चावल पैदा करने वाला बड़े मुल्कों में इसका शुमार होता है। और फिर ये कैप जो है ये पहन के, ये मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ ऐसा नज़र आता है जी। तो खेतों में काम करने वाले, बाहर अंदर काम करने वाले, ये सारे ही ऐसी जनाब, इस पे अगर बारिश आ जाए तो बंदा भीगता नहीं है, डायरेक्ट चेहरा अफेक्ट नहीं होता। तो ये सभी ने हमें भी इस बस पे चढ़ते हुए ये हेड जो है कंपनी, बस कंपनी की तरफ से फराहम किया गया हर मुसाफिर के लिए एक माइक्रोफोन और ये हेड। तो ये जनाब यहाँ का मकामी जो है, ये ट्रेडिशन भी है और ज़रूरत भी है। ये मेरे साथ कुछ जापान के दोस्त हैं, और हेलो। तो ये और दूसरे मुसाफिर टूरिस्ट इसमें एंजॉय कर रहे हैं सिटी टूर के दौरान। ये एक स्टॉप पे आके यहाँ पे भी कुछ मुसाफिर ड्रॉप होंगे टूरिस्ट, और उनकी जगह पे नए मुसाफिर जगह लेंगे। लेकिन मैंने नॉन स्टॉप टिकट जो है वो परचेज़ की हुई है, यानी वो 1 घंटा पूरा हम उसमें सफ़र करेंगे, दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, शहर देखेंगे, और हनोई शहर के छुपे हुई चीज़ों को आपके सामने लाएंगे। तो ये देखें, फिर वो नेशनल सेंटर की बिल्डिंग, और ये म्यूज़ियम भी है जी इसके अंदर। तो इसको कुछ दिन पहले मैंने एक्सप्लोर किया था। तो
आप तसव्वुर करें कि इस ट्रॉपिकल सिटी में अगर ये ग्रीनरी नहीं होती, ये दरख्त नहीं होते या इनकी इस तरह हिफाजत ना की गई होती, तो इस साहिली शहर में शायद रहना भी मुश्किल होता। लेकिन यहाँ पे जो है वेदर अक्सर 30 और 32 मैक्सिमम और 18-20 से लेकर सर्दियों में थोड़ा कम होता है। सर्दियों को भी लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन सर्दी इतनी नहीं होती जितना मतलब इसका मोतदल इसका एक पूरा तो इस वक्त छुट्टी का टाइम है, भरपूर जो है इसके साथ इसकी ट्रैफिक है, लाउड हॉर्निंग भी। ये हॉर्निंग कल्चर को ख़त्म नहीं कर सके। ये सरकारी बिल्डिंग्स, येलो कलर इनकी ये निशानी कि मिलिट्री से मुतल्लिक़ जितने भी आपसे हुकूमती सतह पे वो सब इसी येलो कलर के निशानी के साथ पाए जाते हैं। तो वो हम बात उससे पहले कर रहे थे कि जनाब इतनी पॉपुलेशन के साथ ये जी थी इनके एग्रीकल्चर की कहानी से मुझे याद आया था, इसलिए मैंने वो मुझे जो हैट मिला हुआ था वो पहन के तो आप लोगों को सिर्फ ये दिखाया कि ये ऐसे हैट पहन के ज़मीनों पे खेतों पे काम करते हैं और जिससे ये सूरज की हिद्दत और बारिश की सख्तियों से महफूज रह सकते हैं या रहते हैं। बाकी जफाकश कौम है, इन्होंने बड़ी सौबतें बर्दाश्त की, बड़ा आज़ादी की भारी कीमत अदा की। तो काफ़ी लोग एक मुख्तार अंदाजे के मुताबिक ये वियतनाम वार के अंदर, वियतनाम की इस जंग के अंदर, दूसरी जंग अज़ीम और उसके बाद जो अमेरिका, फ्रांस और जापान के साथ वार हुई, उसमें 50 से 60 लाख एक सर्वे के मुताबिक जो इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम, कंबोडिया, लाओस इन्होंने जारी किया है और कोरिया, तो ये लाखों लोग इसमें वो जो मारे गए काम आए। और आज ये सारे मुल्क आज़ाद होके आज़ादी को ना सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो हमें आज़ादी की कीमतें चुकाना होती हैं। ख़ुद पाकिस्तान बनते वक्त भी जब इंडिया पाकिस्तान सेपरेट हुए, जब अंग्रेज़ से हमें आज़ादी मिली, तो लाखों पाकिस्तानियों की शहादतों से पाकिस्तान का वजूद तकमील को पहुंचा। ऐलान तो हो गया था, लेकिन फिर उसमें डंडियां मारने की, जगह हथियाने की बहुत कोशिश हुई, जिसमें भारत काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ। लेकिन फिर भी पाकिस्तान आज अपने पाँव पे खड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक आज़ाद मुल्क है।
इसी तरह वियतनाम ने भी अपनी आज़ादी की भारी भरकम कीमत अदा की और आज वियतनाम फ़ख्रिया तौर पे कह सकता है कि वियतनाम ने पिछले 30-35 साल में वो आज़ादी हासिल की जो हमें भी, वो तरक्की हासिल की जो हमें भी करनी चाहिए थी। और हमारी, लेकिन हम अपने कुछ लोगों के ज़ाती मफादात की बींट को ये सदा चढ़े कि हम अपनी तरक्की को भूल के, अपने मुल्क की तरक्की को भूल के अपनी ज़ाती तरक्की के असीर बनकर रह गए। तो ये सोचना होगा। आज मेरा मकसद ये भाषण देना नहीं है, मेरा मकसद, दुख होता है यार लोगों की तरक्की, जेलस नहीं होता, दुख होता है कि हम ऐसे क्यों नहीं हैं। उनसे हसद नहीं करते, लेकिन उनका मुकाबला भी नहीं करते, लेकिन अपने मुल्क के लिए बेहतर सोचना, बेहतर समझना, बेहतर करना, ये तो मेरा हक है। मेरी सोच पे, मेरे फ़लसफ़े पे, मेरे नज़रियात पे पाबंदी लगाने का किसी को भी इख्तियार नहीं है, चाहे वो मेरी गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। वो इख्तियार अल्लाह पाक ने आज़ादी इज़हार राय के ज़रिए इंसान की शख्सी आज़ादी के नाम पर इंसान को दिया है। उसकी लिमिट का ऐसा ख्याल भी इंसान को तय करना है जिससे उसकी पहचान बढ़ती है। तो ये जनाब देखें, ये म्यूज़ियम की तरफ लोग जा रहे हैं, ये साथ में सामने आपको नज़र आ रहा है। इतने टूरिस्ट मैंने देखे हैं इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की इन सड़कों पे, गलियों पे, इसके पार्कों में, इसकी ये जो इसका, ये इधर भी मैं होके गया हूँ, आपने मेरे उसे किसी व्लॉग में ज़रूर देखा होगा जो मैंने वियतनाम के नाम से बनाए हैं। तो ये सारा, तो मैं कह रहा था कि ये जनाब मुझे हक तो है ना जी बोलने का। जब मैं इनकी तरक्की देखता हूँ तो मैं जेलस नहीं होता, मैं खुश होता हूँ कि इस कौम ने तरक्की की, मेहनत की, कामयाब हुए। जबकि हमने मेहनत की, तरक्की भी की, लेकिन वो तरक्की चुरा ली गई, वो तरक्की लूट ली गई, वो तरक्की पे किसी और ने कब्ज़ा जमा लिया। उसके फ्रूट पे, उसके फल पे, उस मेहनत के फल को चुराने वाले, लूटने वाले, जो लूट के पाकिस्तान में एक दिन भी रहना गवारा नहीं करते, जैसे ही उनके गवर्नमेंट जाती है वो यानी बग़ैर इक़्तिदार के इस मुल्क में रहना वो अपनी तौहीन समझते हैं। और ये देखें, ये मुल्क जिन्होंने तरक्की की है, आज इनकी बिल्डिंग देखें, आज इनकी मतलब माहौल देखें। तो चलते हैं जी फर्दर, इसको देखते हैं। शहर के अंदर जगह जगह पार्क बने हुए हैं, पार्कों के साथ वॉकिंग ट्रैक, रनिंग ट्रैक बने हुए हैं। किसी को भी वर्जिश करने का, एक्सरसाइज करने की प्रॉब्लम नहीं है। घर के करीब तरीन यहाँ पे ये सारे वाक़या हैं। इस म्यूज़ियम का भी मैंने विज़िट किया चंद दिन पहले। तो शहर के बीचों बीच इनकी हेरिटेज है। ये पहली यूनिवर्सिटी थी जो आप कुछ ने देख रहे थे। ये पहला कॉलेज या यूनिवर्सिटी थी जो इस इलाके में, एशिया में सदियों, हज़ारों साल पहले कायम किया गया था। तो ये जनाब, ये देखें रश,
एक स्कूल में छुट्टी का मंजर। ये कॉलेज स्कूल है छोटा बच्चों का, मोंटेसरी इवनिंग स्कूल शायद। अंदरूनी शहर है, पुरानी बिल्डिंग भी की आपको नज़र आ जाती हैं, लेकिन इस जैसी ह्यूज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मॉडर्न जिन्हें टच दे दिया गया है वो भी नज़र आती हैं। और ये 2G टावर है जी इसका नाम, और बहुत खूबसूरत कारोबारी मरकज़ है। यहाँ पे रेलवे लाइन नज़र आ रही है सड़क के बीचों बीच। तो ये उस होटल जो जिधर मैं ठहरा हूँ उसके बिल्कुल करीब वाली ये जगह है। यहाँ से मैं अक्सर गुज़र के जाता हूँ पैदल वॉक करके बाहर की कॉफ़ी पीने के लिए। तो ये जनाब वो एरिया है, मेरे होटल से तकरीबन 40-50 मीटर दूर होगा पिछली गली में। तो ये अब इसका और भी उसे मलहका शॉप्स, शूज़ स्टोर, कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं। ये बेकरी है जी, वो जो सुबह सुबह मैं उठ के यहाँ से क्रोसेंट लेता हूँ। इस रेस्टोरेंट पे कल खाना खाया जिसका आप देख चुके हैं अब मेरे एक व्लॉग में। वियतनामी किचन का ये बहुत अच्छा खाना यहाँ पे दस्तयाब होता है। तो शहर और शहर से बाहर काफ़ी एक्सप्लोर किया। तो ये शहर वैसे तो देखने के लिए हफ्तों दरकार है, लेकिन मेरा यहाँ पे प्लान जितने दिन का था 10-12 दिन का वो तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। तो अभी मेरा अगला प्लान आप साथ में देखते जाएंगे। तो ये खूबसूरत बिल्डिंग शहर के बीचों बीच, और अभी ये खूबसूरत बिल्डिंग का राउंड अबाउट इधर, ये किसी भी कौम के लिए बड़ी बात होती है कि उसके तरक्की होती हुई, और तरक्की को बोलना चाहिए। तो जनाब ये खूबसूरत टूर हमने, ये बस टूर्स जो शुरू किया था अब तकरीबन ऐसा ऐसा इख्तिताम के करीब है। तो अब हम पहुंचेंगे वही उसी जगह जहां पे हम इस बस में सवार हुए थे। तो ये एक टूर था जिसको हमने किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पसंद आए, आप लोग इसकी मुस्बत चीज़ें देखें, आप लोग इसकी तरक्की, लोगों का रहन सहन, लोगों का कल्चर, लोगों का फूड, लोगों का
बूदोबाश, रहाइश और ये सब चीज़ें आप लोग देखें ताकि आप में भी तहरीक पैदा हो। और हर चीज़ की तहरीक और तलकीद ये कोई बुरी बात नहीं है, पॉजिटिव चीज़ें करनी चाहिए। शहर में जगह जगह लाउड स्पीकर सिस्टम है जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अलानात और कोई इन्फॉर्मेशन टूरिस्ट गाइडेंस के लिए इशू की जाती हैं। मदाम हो, ये एक बहुत मशहूर बेकरी है इस शहर की। तो ये जनाब शहर का टूर तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है। हम झील के उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ से हमने इस बस को तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हनोई शहर का ये टूर कैसा लगा, आपने इसको कैसे देखा। तो ये देखें जी आप इसका इंतहाई कारोबारी एरिया, जहाँ पे सिर्फ यूँ तो पूरे शहर में ही बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शॉप्स, होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े, बिज़नेस एंड सीनियर शॉप्स और इस किस्म की चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आप देख सकते हैं। तो ये पाब्लो कैफ़े है। पैब्लो का बार आपको आप जानते होंगे, उसके नाम पे रखा गया है। ये कोलंबिया का एक हीरो था जिसे अमेरिकन ड्रग डीलर भी कहते हैं और उसको बाद में पुलिस के ज़रिए मरवाया गया था। तो ये इसका मेन है जी। ये मुख्तलिफ ब्रांड को आप देख सकते हैं खुले हुए हैं। शॉपिंग आपको बताते चलो जी, ये जल्दी बंद हो जाते हैं। शाम को 8 बजे स्टोर ये जो शॉप्स हैं ये बंद हो जाती हैं। 9 बजे शॉपिंग मॉल बंद हो जाते हैं तकरीबन। और दीगर बिज़नेस रेस्टोरेंट्स वगैरह, वो जो बड़े रेस्टोरेंट हैं वो भी 10 बजे आखिरी कस्टमर सर्व करते हैं। तो इससे ये हुआ कि ये सुबह जल्दी खुलते हैं 6 से 8 बजे के दौरान। तकरीबन कोई जगह ऐसी नहीं होती जो ओपन ना हो जाए और रात को जल्दी फिर बंद हो जाते हैं।